अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में बढ़ते आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों को लेकर चिंता जताई है और इसे राष्ट्रीय संकट की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लॉस एंजल्स को गैंग और अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अनियंत्रित माइग्रेशन ने अमेरिका के इस कभी स्वच्छ और सुंदर रहे शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस बीच उन्होंने लॉस एंजल्स में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड और मरीन सैनिकों की भारी तैनाती का आदेश दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स की मौजूदा स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कुछ दशक पहले तक यह शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत और सुरक्षित शहरों में से एक था, लेकिन अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासन ने शहर की शांति और स्वच्छता को खत्म कर दिया है। अब पूरी दुनिया देख सकती है कि जब प्रवासन को नियंत्रण में नहीं रखा जाता तो उसका परिणाम कैसा भयावह होता है। अराजकता, हिंसा और असुरक्षा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे लॉस एंजल्स को फिर से साफ, सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं, यह पूरे अमेरिका की आत्मा की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में वह इस मुद्दे को प्रमुख एजेंडा बनाएंगे। इसी बीच ट्रंप ने फोर्ट ब्रैग, जिसे अब फोर्ट लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, वहां अमेरिकी सेना की ताकत का प्रदर्शन देखा। यह कार्यक्रम अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। ट्रंप ने मिसाइल स्ट्राइक, हेलीकॉप्टर अटैक और इमारतों पर छापेमारी जैसे अभ्यासों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सैन्य वातावरण के साथ साथ मेले जैसा दृश्य भी देखने को मिला। बच्चों के लिए झूले, फुलाने वाले स्लाइड्स और पास में खड़ी तोपों और हेलीकॉप्टरों ने एक अनूठा माहौल बनाया। सुरक्षा चौकी के बाहर ट्रंप समर्थकों के लिए प्रचार सामग्री जैसे टोपी और टी शर्ट भी बेचे जा रहे थे। ट्रंप ने लॉस एंजल्स में उग्र होते आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रण में करने के लिए 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। हालांकि इन सैनिकों को अभी तक प्रत्यक्ष कार्रवाई में नहीं उतारा गया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह कदम केवल स्थिति की निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दूसरी ओर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और उनकी सरकार ने इस कदम को संविधान के खिलाफ बताया है। राज्य के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तैनाती राज्य की स्वायत्तता पर हमला है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। गवर्नर न्यूसम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी भी हालत में अपनी सड़कों पर सेना नहीं चाहते। लॉस एंजल्स हमारे राज्य का हिस्सा है और हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकते हैं। राष्ट्रपति का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरा है। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिका में संघीय सरकार और राज्यों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम सत्ता के केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है, जबकि ट्रंप समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रपति की प्राथमिक जिम्मेदारी देश की सुरक्षा है। लॉस एंजल्स में हाल के हफ्तों में हजारों लोग ट्रंप की कथित सख्त आव्रजन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं और अमेरिका की बहुसांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कुछ प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जिसमें दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस से झड़पें शामिल थी। यही कारण है कि ट्रंप ने सेना की तैनाती का निर्णय लिया, जिसे अब कानूनी और नैतिक दृष्टि से चुनौती दी जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।